हेलो हेलो प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू द पाथ क्रिएशन एकेडमी। बच्चों हम टेंस के सीरीज का आज हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिस सेंटेंस से हमें यह पता चलता हो कि ये काम हमने प्रेजेंट टाइम में कर चुके हैं, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में क्या निकलेगा, ये काम हम कर चुके हैं या ये काम हमारा हो गया है या हो चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में हमारा क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुका हूं, या ई है, ये, द, दी, दे आदि सब निकले तो हम इसको क्या हमें से क्या पता चलता है कि हमारा कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है बनाने का? तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जो उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आता है? हैज या हैव। हैज या हैव हमारा क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और वर्ब के साथ यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब के साथ हम कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं? V3 का यूज करते हैं। ठीक है, और देन हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इस तरह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम हैज हैव की बात करें तो आपने टू हैव वर्ब पढ़ा होगा, तो टू हैव वर्ब में हमने हैज, हैव और हैड के बारे में बात किया था कि हैज का यूज हम कहां करते हैं और हैव का यूज हम कहां करते हैं, यानी किस पर्सन के साथ हम हैज का यूज करते हैं और किस पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम यहां पे भी है, हम वही पर्सन के साथ हैव का यूज करते हैं और उसी पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं, यानी हमारा प्लूरल होता है और ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ही हैज कंप्लीटेड द मिशन, यानी वो अपना मिशन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया, पूरा कर चुका है। ठीक है, तो देखो ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। तो हमारा यहां पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। और कंप्लीट एक वर्ब है, और हमने जैसा कि बताया कि वर्ब के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, यानी कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? तो V3 का यूज करते हैं। तो लास्ट में क्या लग जाएगा? ED लग जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब 3, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3, और फिर हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे से जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, जब भी हमारा सेंटेंस आई वी यू दे से स्टार्ट होता है तो हम उसके साथ किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट ही सी इट नेम से स्टार्ट हो तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा देते हैं? हैज का यूज करते हैं, जैसा कि आपने यहां पे देखा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, और पूरा सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, जैसा कि आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है वैसा ही नेगेटिव सेंटेंस होगा, बस इसमें क्या होगा? नॉट का यूज हो जाएगा। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो क्या हो जाता है? पहले आ जाता है। ठीक है, और बाकी पूरा सेम ही रहता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या लगता है? हैज। तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या लग जाता है? हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का रूल। ठीक है, अब हमने पहचान देख लिया, रूल देख लिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिससे हमारा जो भी डाउट्स है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों चलो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये रहा बच्चों कुछ एग्जांपल है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है? जैसा कि हमने बताया था कि पहचान क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा? चुका है आएगा। तो आप देख सकते हो, अब आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, पहचान पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, कई बार क्या होता है बच्चे पहचान गलत कर देते हैं और हेल्पिंग वर्ब कुछ और लगा देते हैं। ठीक है, जिससे सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? सिपाही चोर को पकड़ चुका, यानी ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट में। तो इसको सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? द पुलिसमैन
अब पुलिसमैन क्या है, एक है, तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, द पुलिसमैन हैज। अब पकड़ने का इंग्लिश क्या होता है, कैच। कैच हमारा फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पे कौन सा फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको एक चीज और याद करना पड़ेगा, आपको वर्ब्स के फॉर्म याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कैच का क्या होता है, थर्ड फॉर्म हमारा आता है कॉट, CAUGST, कॉट। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म है कैच का। ठीक है, द पुलिसमैन हैज कॉट, किसको पकड़ा है, चोर को, तो द थिप। अगला क्या है, वह यह काम कर चुके हैं, वह यह काम या वह इस काम को कर चुके हैं, तो वह का क्या होता है, ही होता है। ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, क्योंकि ही क्या है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। ठीक है, ही हैज, काम कर चुके हैं, यानी काम करना, करने का क्या होता है, डू। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, डन होता है। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, ही हैज डन दिस वर्क, ही हैज डन दिस वर्क। इस तरह हमारा दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, मुझे स्कूल के लिए देर हो चुकी है, यानी मैं स्कूल जाने के लिए देर हो चुका हूं। ठीक है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब बच्चों आई यहां पे क्या है तो सिंगुलर, लेकिन प्रेजेंट में किस तरह कंसीडर किया गया है, प्लूरल की तरह। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव। अब देर होने का क्या होता है, होना का गेट होगा, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉटन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैव गॉटन लेट, किसके लिए, स्कूल के लिए, फॉर स्कूल। ठीक है, हमने इस तरह तीसरा सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वे मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी वो मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी ये काम हो चुका है। वे का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, दे भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, दे हैव। खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में ईडी लगा देंगे। दे हैव प्लेड क्रिकेट, कहां खेल चुके हैं भाई, मैदान में, इन द ग्राउंड। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, चपरासी घंटी बजा चुका है। चपरासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यून। द प्यून सिंगुलर है ये, इसके साथ सिंगुलर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, द प्यून हैज। अब बजाने का क्या होता है, रिंग। रिंग का सेकंड फॉर्म रैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग। तो द प्यून हैज रंग द बेल, रंग द बेल। नेक्स्ट क्या है, आज मैंने एक हवाई जहाज देखा। अब मैंने आपको बताया था, जब पहचान बता रहा था, तो जरूरी नहीं कि लास्ट में चुका है, चुकी है ही आएगा, तभी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब भी कहेंगे जब लास्ट में ई है, ये है, द है, दी है, या और भी कई वर्ड आए, इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहेंगे। जरूरी नहीं है कि लास्ट में अगर चुका है, चुकी है आएगा, तभी आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहोगे। ठीक है, यानी आज मैंने एक हवाई जहाज देखा है, तो आज मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने का इंग्लिश क्या होना है, आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। देखने का क्या होता है, सी। देखने का क्या होता है, सी। थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, SEEN, सीन। सेकेंड फॉर्म इसका सो होता है, फोर्थ फॉर्म इसका ING फॉर्म होता है, सीइंग, और फिफ्थ फॉर्म इसका SAS फॉर्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, सीन। आई हैव सीन एरोप्लेन, आई हैव सीन एरोप्लेन टुडे। आज हमने एक एरोप्लेन देखा। ठीक है, आई हैव सीन एरोप्लेन टुडे। अब यहां पे आर्टिकल का यूज कर देते हैं, एक हवाई जहाज देखा, आई हैव सीन एन एरोप्लेन टुडे। ठीक है, हमने कोई सा भी एक एरोप्लेन देखा। ठीक है, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं, यानी ये काम वो पहले ही कर चुका है। ठीक है, मैं एक किताब पहले ही लिख चुका हूं, तो आई हैव। लिखने का क्या होता है बच्चों, राइट। सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोट, लेकिन सेकंड फॉर्म इसमें नहीं लगेगा, लगेगा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है राइट का, रिटन। आई हैव रिटन, क्या लिखा हमने, अ बुक। आई हैव रिटन अ बुक ऑलरेडी। इस तरह हमारा
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, उसने यह किताब अच्छी प्रकार नहीं पढ़ी, यानी उसने किताब को अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है। ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसने का क्या होगा, ही। ठीक है, इससे अगर जब पता ना चले कि वह लड़का या लड़की है तो आप दोनों लगा सकते हैं, ही या सी। ठीक है, अगर आप ही भी कर दोगे तो भी सही है, सी भी कर दोगे तो भी सही है। ही या सी दोनों के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सेम ही लगता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज। ही और सी हैज। नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहां पे क्या आ गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट। हमने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस जो होता है तो नॉट का यूज कहां होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ही और सी हैज नॉट। अब यहां पे पढ़ना, पढ़ने का क्या होता है, रीड। ठीक है, रीड की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन हम पढ़ते हैं उसको क्या है, रेड। तो ही हैज नॉट रेड दिस बुक अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से, तो इसको क्या कहेंगे हम, वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है, हमने इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमने सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक एक करके इंग्लिश में हमने क्या कर लिया, उसको ट्रांसलेट कर लिया। बहुत ही इजी है बच्चों, आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। ठीक है, हमने टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखा, और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।